नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर से ठंड की विदाई, हरियाणा पंजाब में बारिश की चेतावनी, पढ़े अन्य राज्यों का हाल। ये है भारत की ताकत। पहली बार एक साथ दिखे अमेरिकी F-35 और रूसी Su-57 लड़ाकू विमान। बेंगलुरु में भरी उड़ान। पॉक्सो के तहत रेप सिद्ध होने पर पीड़िता की याचिका को नहीं मिलेगी कोई वरीयता। केरल हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी। क्या भारत के खिलाफ बांग्लादेश को भड़का रहा चीन? भाजपा सांसद ने क्यों जताई चिंता? पाकिस्तान कनेक्शन भी मिला। आरजी पर केस। पीड़िता की मां से मिले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर जताया दुख। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली एनसीआर में मौसम पूरी तरह बदल गया है। जहां सुबह के वक्त हल्की धुंध दिख रही है, वहीं दिन के समय तेज धूप निकलने से मौसम काफी गर्म हो जा रहा है। इसके मुताबिक अगले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। बात करें अगर यूपी के मौसम की, तो यूपी के अधिकतर इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि यूपी के कई हिस्सों में तेज हवाओं का असर है, वहीं दिन में अच्छी खासी धूप खिल रही है। दुनिया के दो सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान बेंगलुरु में एरो इंडिया में प्रदर्शित किए जाएंगे। अमेरिकी F-35 और रूसी Su-57 शनिवार को एक साथ दिखाई दिए। वाशिंगटन डीसी और मॉस्को के बीच टकराव के बावजूद उनके जेट विमान दक्षिणी भारतीय महानगर के ऊपर एक साथ शांतिपूर्ण उड़ान प्रदर्शन करते देखे गए। अमेरिकी फर्म लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित F-35 अमेरिकी वायुसेना का हिस्सा है और एरो इंडिया में भाग लेने वाला है। रूसी वायुसेना में शामिल रूसी सुखोई Su-57 भी मौजूद रहा। भारत में रूसी दूतावास ने बुधवार को एक्स पर कहा कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 को एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित किया जाएगा। भारत में पहली बार इस खूबसूरती को देखने का मौका ना चूकें। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि जब आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम के तहत बलात्कार के गंभीर अपराध प्रथम दृष्टता सिद्ध होते हैं, तो पीड़िता की याचिका को भी कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। हाई कोर्ट का यह फैसला पीड़िता और उसकी मां की उस याचिका पर आया है। उसमें उसने अपने डांस टीचर और उसकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज मामले को खारिज करने की मांग की। इसमें बलात्कार से संबंधित एक धारा और यौन अपराधों से पॉक्सो का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम भी शामिल है। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में कई घटनाओं का जिक्र किया है। जब डांस टीचर ने 2015 में उसके साथ यौन संबंध बनाए थे, उस समय वह नाबालिग थी। उसने उसे फिल्मों और रियलिटी शो में काम दिलाने का वादा किया था। भाजपा सांसद सुजीत कुमार ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के नए गठजोड़ पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने भारत के प्रति बांग्लादेश के रुख की निंदा की। सुजीत कुमार ने भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ाने में चीन की भूमिका की आशंका जताई है। शियांग वार्ता 2.0 के दौरान सुजीत कुमार ने कहा कि बांग्लादेश ने खुले तौर पर भारत विरोधी रुख अपनाया है और अब उसने पाकिस्तान के साथ साझेदारी भी की है। चीन भी मुश्किल हालात में फायदा उठाने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश की यह दुष्ट धुरी परेशान करती है। अगर यह दूरी बनती है तो भारत के लिए बहुत चिंताजनक होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दरिंदगी की शिकार हुई महिला डॉक्टर के माता पिता से मुलाकात की। पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल से पीड़िता का शव बरामद किया गया था। दुष्कर्म के बाद डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी। पदाधिकारी ने बताया कि भागवत ने पीड़िता के साथ हुई क्रूरता के बारे में सुनकर दुख जताया और माता पिता के साथ सहानुभूति व्यक्त की। जब मां ने उन्हें मृतक को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई जारी रखने की अपनी इच्छा के बारे में बताया, तो भागवत ने प्रभावित परिवारों को समर्थन देने का वादा किया। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।